सलाम नमस्ते, मैं हूं शेफ दीपू और मेरे घर पे आप लोगों का स्वागत है। रमजान का महीना चल रहा है और आज बनाएंगे एक रमजान स्पेशल रेसिपी। ज्यादातर क्या होता है, ये रेसिपी है ना मटन से बनती है, लेकिन मटन अवेलेबल नहीं था और मेरे घर पे चिकन पड़ा हुआ था, तो ये रेसिपी बनेगी चिकन से, जिसका नाम है चिकन तवा कबाब। अब यहाँ पर मेरे पास बड़ा कटा हुआ प्याज है, थोड़ा सा जिंजर, थोड़ा सा गार्लिक और 2 हरी मिर्चें। अब ये चारों चीजें मैं चॉपर में चॉप करने वाला हूं। अब अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप क्या कीजिए, प्याज को फाइन चॉप कर दीजिए और एक ग्रेटर की मदद से गार्लिक और जिंजर को अच्छी तरीके से ग्रेट कर दीजिए। अब जितना भी प्याज, अदरक, लहसुन हमने पीसा है उसका एक्सेस पानी निकाल देना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसे इस तरीके से बिछा दूंगा और ये इसमें डाल देंगे। इसका पूरा पानी निकाल दिया है। अब यहां पर मेरे पास है 250 ग्राम चिकन। तो अगर आप लोगों के पास ब्रेस्ट पीस है या लेग पीस है, आप उसे बोनलेस कीजिए। आप उसको क्या कर सकते हो, छोटे छोटे टुकड़े काटिए, एक मिक्सर ग्राइंडर में घुमाकर उसका कीमा बना दीजिए। ये सब गया यहाँ। अब डालेंगे मसाले। यहाँ पर है 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 बड़ा चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, आधा बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अब इसे साइड में रख देते हैं। अब एक अंडा लेना है, अंडे को अच्छी तरीके से फेंट देंगे। अंडा हम लोग इसलिए डालते हैं क्योंकि ये पूरे कबाब को अंडा अच्छी तरीके से बाइंड करेगा और जूसी भी बनाएगा। अब बारी आती है पुदीने की। पुदीने को फाइन चॉप कर देना है। अब ये अंडा भी जाएगा यहां। पुदीना, हमने इसमें नमक नहीं डाला था तो नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। इस पूरे मिक्सचर को बाइंड करने के लिए इसमें डालने वाले हैं बेसन। बेसन को मैंने हल्का सा तवे पर रोस्ट किया हुआ है। अगर आप लोगों को चाहिए, आप इसे सीख कबाब का भी शेप दे सकते हो। गैस ऑन कर दिया। अब इसमें मैं डाल रहा हूं तेल, 2 बड़े चम्मच। अब जो तवा कबाब बनाया है वो जाएगा यहां। अब जो हमने पहला कबाब डाला था उसे टर्न करेंगे। अब ये हमारे कबाब रेडी हो गए हैं, इसे निकाल देते हैं। गैस ऑफ। देखिए कितने डिलीशियस कबाब बने हैं, जूसी अंदर से। अच्छा, आप क्या कर सकते हो, ये कबाब को अच्छी तरीके से पका सकते हो। अगर आपको कबाब को रीहीट करना है तो आप प्लीज उसे माइक्रोवेव में रीहीट मत कीजिए। आप एक काम कीजिए, उसे तवे पर रीहीट कीजिए। उसमें क्या कीजिए, थोड़ा सा पानी डालिए और कवर कर दीजिए। ट्रस्ट मी, कबाब इतने जूसी बनेंगे ना रीहीट करने के बाद, मैं आपको बयान नहीं कर सकता।
आई एम सॉरी, मेरे पास धनिया के पत्ते नहीं ये रेसिपी को गार्निश करने के लिए, लेकिन ट्रस्ट मी इतनी मस्त खुशबू आ रही है। आप ये रेसिपी जरूर बनाइए, मुझे कमेंट कीजिए आपको ये रेसिपी कैसे लगी है। रेसिपी पसंद आई है तो दोस्तों यारों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरे और स्वाद अनुसार की तरफ से रमजान मुबारक।